उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की तहसील बड़ौद का एक छोटा सा गांव राजपुर। इस गांव में एक जर्जर मकान खड़ा था। समय की मार झेलते झेलते मकान की दीवारें कमजोर हो चुकी थीं और इसी घर में एक बच्ची ने जन्म लिया और उस बच्ची का नाम रखा गया राखी कश्यप। यूं तो राखी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसे शौक था कि उसके पास पावर हो, पैसा हो और सभी लोग उससे डरे और उसको पहचाने। समय बीता और साल आ गया 2018-19 और इसी दौरान उसकी शादी हुई मेरठ के एक घर में। शादी के कुछ महीने तो सब कुछ सही चला, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे। राखी की अपने पति से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे करके बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मामला तलाक तक पहुँच गया। तलाक के बाद राखी ने अपना ससुराल छोड़ दिया और वो अपने मायके आ गई। मायके लौटते ही राखी की जिंदगी ने दूसरा रुख लिया। उसके घर के पास ही एक लड़का रहता था जिससे उसकी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे इनके रिश्ते गहरे होते गए और इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों शादी कर लेंगे। घर वालों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं थी, तो इन दोनों की शादी हो गई और ये साथ में रहने लगे। लेकिन जैसे पहली शादी में हुआ था, इन दोनों के दोबारा से झगड़े होने लगे और राखी ने अपने इस हस्बैंड को भी छोड़ दिया। अब वो फिर से अकेली हो गई। उसे अपने बचपन के सपने बिल्कुल भी सच होते नजर नहीं आ रहे थे। वो चाहती थी कि वो पावरफुल हो, उसके पास पैसा हो और वो एक लेविश लाइफस्टाइल जिए, और इसी चाहत में उसने शहर की तरफ रुख किया। उसने शहर में कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली और इसी तलाश में उसकी मुलाकात हुई नगर पालिका के एक अधिकारी से। काफ़ी कम समय में इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और ये दोनों साथ में खुशी खुशी टाइम बिताने लगे। लेकिन ये मैटर ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं पाया। जैसे ही ये मामला अधिकारी की वाइफ तक पहुंचा तो बवाल खड़ा हो गया, और बवाल भी इस लेवल का कि पूरे शहर में ये बात फैल गई। हर कोई इस मामले के बारे में जानता था। अपनी बदनामी के डर से अधिकारी ने अपना ट्रांसफ़र किसी और शहर में करा लिया और उसने शहर ही छोड़ दिया। वो किसी और शहर में सेटल हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब राखी अकेली हुई तो उसे क्लियरली एक बात समझ आ गई कि इस तरह से बात नहीं बनने वाली। तो उसने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक फेक लाइफस्टाइल दिखाना शुरू कर दिया। बड़ी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, गन्स और बड़े बड़े होटल रूम्स वो दिखाया करती थी। और इसी दौरान उसकी बातचीत बड़े अधिकारियों और नेताओं से शुरू हो गई। और इसी तरह एक दिन उसकी मुलाकात विक्रांत सिंह से हुई। विक्रांत सिंह प्रयागराज का रहने वाला था और वो बागपत में डूडा विभाग में सिटी मिशन मैनेजर था। विक्रांत सिंह की शादी प्राची सिंह नाम की एक लड़की से हो चुकी थी और उसकी एक छोटी बेटी भी थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम सामान्य था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसकी जिंदगी में राखी की एंट्री नहीं हुई थी। धीरे धीरे करके इन दोनों की नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि इन्होंने फैसला किया कि अब ये दोनों शादी कर लेंगे। तभी एक रात राखी के घर पर 4 लोग पार्टी कर रहे थे और ये चारों लोग थे राखी कश्यप, विक्रांत सिंह, एक भाजपा नेता सुधारस चौहान और एक व्यापारी कपिल चौहान। वहाँ शराब थी, हंसी थी और ये चारों डांस कर रहे थे। लेकिन तभी राखी और विक्रांत के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे मामला गरमाने लगा और मैटर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि राखी ने अपनी पिस्टल निकाली और विक्रांत सिंह की जांघ पर गोली मार दी। ये देखकर अन्य 2 लोगों ने घबराहट में तुरंत 112 पर कॉल मिलाई। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर ये मामला खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और इसी डर में उन्होंने कॉल को कट कर दिया। और तभी उन्होंने विक्रांत को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको सरकारी हॉस्पिटल नहीं भी ले जाते और अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा देते हैं और अगर ये बच गया तो हो सकता है कि हम तीनों को जेल करवा दे, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों ने मिलकर डर के कारण उसकी गाड़ी में ही हत्या कर दी। पहले इन्होंने उसके सर पर एक डंडा मारा और फिर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्होंने विक्रांत सिंह की लाश को एक बोरी में बंद किया और नहर में फेंक दिया। अब विक्रांत सिंह की वाइफ प्राची कश्यप ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पहला शक गया राखी कश्यप पर।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई भी खास सबूत नहीं मिल पाया, तो राखी सिंह को रिहा कर दिया गया। अब इसके कुछ दिनों बाद सहारनपुर में एक बोरी बंद लाश मिली। जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि ये लाश तो राखी कश्यप की है। अब मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीडीआर निकाले गए, लोकेशन ट्रैक की गई और पुलिस के सामने दो नाम आए, कपिल चौहान और सुधारस चौहान। अब जब पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की तो शुरू में तो इन्होंने पुलिस को बहुत ज़्यादा गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस शक के आधार पर उनसे सख्ती से पूछताछ करने लगी तो ये दोनों टूट गए और इन्होंने बताया कि राखी कश्यप हमारे लिए एक खतरा बन गई थी और इसी कारण हमने उसकी हत्या कर दी। सुधारस और कपिल ने बताया कि पहले हमने राखी कश्यप को किसी बहाने से अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसे जमकर शराब पिलाई। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और फिर उसकी गर्दन रेत कर उसे बोरी में भरकर एक नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 हत्याएं, एक खतरनाक रिश्तों का जाल और एक लड़की जिसकी जिंदगी के गलत फैसलों में उसकी जिंदगी उलझ दी गई। अब जैसे ये केस वायरल होने लगा तो काफी सारे लोगों ने कहा कि ये तो राखी का कर्मा था जो उसके सामने आया और बहुत सारे लोग उसकी मौत से खुश भी थे। लेकिन इस मामले में आपका क्या मानना है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।